ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी बात आपको समझ में आ गई। और यहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक एक करके अब हम दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, तो लेट अस डू दैट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो नर्व्स का बना होता है, कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स। अब देखो यहां पे नर्व्स को आप डीपली स्टडी करो। इस डायग्राम में आप देखो, यहां पर आप देखो कि आपको बहुत सारे नर्व्स दिखाई दे रहे हैं जो ब्रेन को हेड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं ना, ब्रेन को हेड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखो बहुत सारे नर्व्स आपको दिख रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहे हैं, हाथों तक जा रहे हैं, पैरों तक जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो नर्व्स होते हैं उनको भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हमारी क्रेनियल नर्व्स, दूसरी कैटेगरी है हमारी स्पाइनल नर्व्स और तीसरी कैटेगरी है विसरल नर्व्स। अब ये तीनों क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्रेनियल नर्व्स क्या है, बड़ा आसान है। यहां पर जो नर्व्स मैं आपको बता रहा था जो ब्रेन और हेड के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, आप देखो हेड के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक जा रहे हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। दे आर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व्स है। यहां पर आप देखो ऐसे नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो रहे हैं, ब्रेन पे एंड नहीं हो रहे, स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो रहे हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। समझ में आ रही है? तो हम लिख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड, ध्यान देंगे। और यहां पे हम लिखेंगे कि दे कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये चीजें बताई यहां पर ये दोनों, तो आपको यहां पर एक डाउट क्रिएट हो सकता है। कैसा डाउट? जैसे देखो सपोज करो इस हैंड ने कोई मैसेज डिटेक्ट किया, सपोज करो ये हैंड जो है गर्म पानी में चला गया, ठीक है, तो उसको गर्मी लगी। अब ये मैसेज जो है ये तो ब्रेन तक पहुंचाना है, अपने को ब्रेन तक पहुंचाना है कि अरे बहुत गर्म पानी में हाथ चला गया है, तभी तो ब्रेन कुछ ऑर्डर देगा हाथ को कि यार वहां से निकालो या जो भी करो व्हाटएवर, ठीक है। तो अब ये मैसेज हाथ से ब्रेन तक जाए कैसे? क्योंकि आपको तो लग रहा होगा स्टूडेंट्स की ठीक है नर्व जो है वो इस मैसेज को ले जाएगा हाथ से ले जाएगा, लेकिन वो तो स्पाइनल कॉर्ड तक ही ला पाएगा, तो ब्रेन तक कैसे जाएगा मैसेज? क्योंकि ये नर्व तो स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो रही है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, वो जो नर्व है वो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा। समझ में आ रही बात? अब उसी तरीके से जब ब्रेन को अब ऑर्डर देना है हाथ को कि तुम वहां से हटो, तो ब्रेन से मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रैवल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व से होते हुए हैंड तक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए भी मैसेज ट्रैवल करेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात? फाइन। अब देखते हैं ये विसरल नर्व्स क्या होते हैं। देखो उसके लिए आप ये समझो पहले कि ये दोनों नर्व्स जो है उनका एक एंड जो है या तो ब्रेन पे होता है या स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। इस केस में ब्रेन पे होता है और इस केस में स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा एंड है वो जो है वो मैंने बोला है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे होता है। तो बेसिकली और डिटेल में जाएं तो इन दोनों नर्व्स का जो दूसरा एंड होता है क्या तो वो सेंस ऑर्गन्स पे होता है, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वहां पे होता है, या फिर मसल्स पे होता है, मसल्स पे होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब यहां पे फिर से हम इसको लिख सकते हैं कि ये ब्रेन को कनेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से या फिर मसल से, ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से या फिर मसल से। कहने का मतलब है कि ये जो नर्व्स हैं ये आप देखो हैंड के मसल्स में जा रहे हैं, लेग्स के मसल्स में जा रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, या फिर ये स्किन तक भी जा रहे होंगे जो कि एक सेंस ऑर्गन है। यहां ब्रेन में यहां पे जो नर्व्स है स्टूडेंट्स वो भी आप देखो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में जा रहे हैं, फेस के, स्किन में भी जा रहे हैं, आईज में जा रहा होगा, ईयर में, नोज में जा रहा होगा, तो वो सेंस ऑर्गन्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इन दोनों केसेस में नर्व्स जो है द एंड इनटू 5 सेंस ऑर्गन्स और 2 मसल्स, और उनको ही वो ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या करना है। ये आंख को ऑर्डर देगा कि आपको बंद होना है, क्लोज होना है, नोज को ऑर्डर देगा कि क्या करना है, ठीक है, या फिर फेस के मसल्स को ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है। वैसे ये नर्व्स भी जो है वो लेग्स को ऑर्डर देंगे आपको उठना है, गिरना है, व्हाटएवर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर अब एक कैच है जिससे आपको ये वाले नर्व समझ में आएंगे। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लंग्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टमक होता है, ये सब कंटिन्यूअसली फंक्शन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली फंक्शन करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नर्व्स हैं जो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं इन सब इंटरनल ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन से। वो जो नर्व्स हैं दे कम इनटू दिस कैटेगरी। तो ये जो नर्व्स हैं दे कनेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इंटरनल ऑर्गन्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनको भी काम करने के लिए ब्रेन से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे लंग्स हैं, ठीक है, तो जब हम दौड़ने लगते हैं स्टूडेंट्स, तो लंग्स जो है उनको बहुत फास्ट फास्ट फंक्शन करना पड़ता है, फास्ट फास्ट फंक्शन करना पड़ता है। तो ब्रेन जो है वो लंग्स को मैसेज भेजेगा कि आप फास्ट फास्ट फंक्शन करो, तो वो मैसेज इन नर्व्स के थ्रू जाएगा। समझ में आ गया? तो ये ऐसे नर्व्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स तक जाते हैं, जैसे किडनी हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, एंड सो ऑन। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात देखने की जरूरत है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा 3 टाइप के नर्व्स होते हैं, 3 टाइप के नर्व्स होते हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स भी बताए थे। उसमें से 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स का मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स। एक और टाइप का न्यूरॉन भी होता है, आपको याद होगा, बट उसका नाम हम यहां पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे हमें उसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है कि जो नर्व्स है वो तो न्यूरॉन्स से बने होंगे, तो इन तीनों ही टाइप के नर्व्स में ये दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब ये जो क्रेनियल नर्व्स है उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स है उसमें भी ये दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जो नर्व्स है उसमें भी दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। और आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होना जरूरी है। लेट्स सी। जैसे स्टूडेंट्स आप ये वाला एग्जांपल ले लो जिसमें हाथ आदमी का पानी में चला गया, ठीक है, गर्म पानी में चला गया। तो देखो यहां पे क्या होना है, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनको मैसेज ले जाना है स्पाइनल कॉर्ड तक, यार ऐसा ऐसा हो गया, फिर ऑब्वियसली वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक भी जाएगा, ठीक है। फिर जब ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि हाथ को वहां से निकालना है, तो वंस अगेन इन नर्व्स को मैसेज अब स्पाइनल कॉर्ड से हाथ तक ले जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो नर्व है वो तो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, लेकिन आप समझ पाओगे कि जब मैसेज हाथ से ऊपर स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, हाथ से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, तो कौन से न्यूरॉन्स काम आएंगे वहां पे? सेंसरी न्यूरॉन्स स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन्स। लेकिन जब ब्रेन का मैसेज हाथ तक ले जाना है, स्पाइनल कॉर्ड जब ब्रेन का मैसेज हाथ तक ले जाएगा कि अच्छा हाथ निकालो वहां से, तब कौन सा न्यूरॉन यूज करना है? तब मोटर न्यूरॉन यूज करना है। तो मोटर न्यूरॉन यूज आएगा। तो आप देख सकते हो कि स्पाइनल नर्व में दोनों टाइप के न्यूरॉन होने चाहिए, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व है वो बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड भी मैसेज ले जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट भी मैसेज ले जाएगा। सो इट नीड्स टू हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? वैसे स्टूडेंट्स आप एक और एग्जांपल सोच सकते हो कि सपोज को पैर में कोई कील गर गई, ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व्स को मैसेज ऊपर तक ले जाना है और फिर उन्हीं को मैसेज नीचे भी लाना है कि पैर वहां से हटाओ। सो दे विल नीड बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी एंड मोटर। ठीक, मैसेज को ऊपर ले जाने के लिए ऐसे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन और फिर स्पाइनल से लेग तक लाने के लिए मोटर न्यूरॉन्स, राइट। अच्छा, उसी तरीके से मैं आपको क्रेनियल नर्व्स का भी एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज करो आंख ने कोई चीज देखी तो वो मैसेज उसने ब्रेन तक भेजा, तो अभी कौन सा न्यूरॉन यूज करना है क्रेनियल नर्व्स को? सेंसरी न्यूरॉन्स यूज करना। फिर ब्रेन ने मैसेज भेजा आंख को कि यार ये अच्छी चीज नहीं है जो आप देख रहे हो, तो आंख को क्लोज कर लो। तो इस टाइम पे कैसा न्यूरॉन यूज होगा स्टूडेंट्स? मोटर। तो आप देख सकते हो कि क्रेनियल नर्व्स जो है उसको भी दोनों टाइप का न्यूरॉन चाहिए होगा। समझ में आई बात? तो दोनों टाइप के न्यूरॉन्स जो है वो क्रेनियल नर्व्स में भी होंगे। वही बात जो है स्टूडेंट विसेरल नर्व्स के लिए भी ट्रू है। जैसे आप देखो कि हम लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स से ब्रेन तक अगर कोई नर्व जा रही है तो वो विसेरल नर्व है, क्योंकि लंग जो है वो इंटरनल ऑर्गन है। तो सपोज आप तेज 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 दौड़ रहे हो तो ब्रेन को जरूरत है कि वो लंग तक मैसेज भेज पाए उसको फास्ट फंक्शनिंग करने के लिए, कि लंग्स आप जल्दी जल्दी फंक्शन करो क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, आदमी दौड़ रहा है। तो उस टाइम इस नर्व को कौन सा न्यूरॉन चाहिए होगा?
मोटर न्यूरॉन चाहिए होगा, क्योंकि वो मैसेज भेज रहा है लंग तक, ब्रेन जो है मैसेज भेज रहा है लंग तक। लेकिन सपोज को लंग में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो ब्रेन नीड्स टू नो इट, ताकि ब्रेन कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। तो लंग में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, तो वो मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाना है इस नर्व द्वारा। तो अब कौन सा न्यूरॉन चाहिए होगा आपको चाहिए होगा स्टूडेंट्स सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों टाइप के न्यूरॉन्स जो है वो इन तीनों नर्व्स में होते हैं। इसलिए कई बार इन तीनों नर्व्स को मिक्स्ड नर्व्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं? मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब ये ऐसे नर्व्स हैं जिसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन है, मिक्स्ड न्यूरॉन्स है, मतलब दोनों टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। आई होप यू गेट दिस। कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल से टर्म्स हम देखेंगे, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री वर्ड का मतलब तो आप समझते ही हो, और इनवॉलेंट्री वर्ड का भी आप मतलब समझते ही हो। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं सोच समझ के। राइटिंग, ठीक है, हमने सोचा कि यार हमें कुछ लिखने की जरूरत है तो हम लिख रहे हैं। स्पीकिंग, हमने सोचा कि यार हमें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए तो हम बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि यार हमें अब घर से स्कूल तक वॉक करना है तो वॉक की, ठीक है। हमारे सामने एक बॉल रखी हुई, हमने उसको देखा और हमने सोचा कि इस बॉल को किक करना है। मतलब ध्यान दो, इस सब चीजों में हम सोचते हैं फिर उनको करते हैं। किकिंग, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमें काम का लगा उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइकिलिंग, लुकिंग एट अ पिक्चर, हम बैठे हुए हैं, वी आर गेटिंग अप। तो ये सारी चीजें हम अपनी मर्जी से सोच समझ के करते हैं। सही बात है। तो ये सारी चीजें जो हम सोच समझ के अपनी मर्जी से करते हैं, दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। फिर हमारे बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट। हर टाइम हमारा हार्ट बीट करता रहता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये हम सोच समझ के नहीं करते हैं, ये बस करता ही रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी कर रहा होता है। ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे होते हैं सारे टाइम बिना सोचे समझे। स्वेटिंग, बिना सोचे समझे हम स्वेटिंग कर रहे होते हैं, और इनफैक्ट हम रोक भी नहीं सकते इन चीजों को चाह के भी। वर्किंग ऑफ किडनी, हमारे अंदर जो बॉडी में किडनीज होती है वो वर्क कर रही होती है, हम चाहे ना चाहें वो कर रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में, स्टमक में फूड का डाइजेशन होता रहता है, हम चाहे ना चाहे, चुपचाप से ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। या फिर इनको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक एक्शंस। ऑटोनॉमिक एक्शंस या इनवॉलेंट्री एक्शंस, हम चाहे तो इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस आर एक्शंस विच वी डू इन कंसियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन विदाउट आवर कंसियस कंट्रोल, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा होता है यहां पे। सपोज करो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कैसे डिवीजन और कैसे पार्ट्स होते हैं ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब हम ब्रेन को और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक। अब जैसे देखो, अगर हमें लिखना है तो ब्रेन का कोई एक पार्ट होता है जो ये सोचता है कि यार हमें लिखना है, ठीक है। वो सोचता है, ये डिसीजन लेता है कि यार लिखने की जरूरत है। जैसे एग्जाम टाइम है तो ब्रेन, आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो ब्रेन सोचेगा कि एग्जाम है, सामने पेपर पड़ा हुआ है, तो हमें लिखना है। तो वो हमारे हैंड्स को ऑर्डर पास करता है कि आप लिखना शुरू करो। सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट देखो, हमारा हार्ट जो होता है वो तो नॉर्मली बीट करता ही रहता है, आपको पता ही है स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि रनिंग करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है? बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बहुत जल्दी बीट करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन का कोई पार्ट होता है जो ये डिसीजन लेता है कि हार्ट बीट को तेज करना चाहिए। तो वो हार्ट को मैसेज भेजता है कि हार्ट बीट को तेज करनी है, तो हार्ट बीट तेज होती है, ठीक। अब होता क्या है कि ये राइटिंग वाले केस में ब्रेन का वो पार्ट इन्वॉल्व होता है जो जब सोचता है तो हमें फील होता है, ठीक है। राइटिंग वाले केस में या इन सारे केसेस में ब्रेन का वो वाला पार्ट एक्शन में है जिसका एक्शन हम फील कर सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं कि हम सोच रहे हैं, ठीक है।
लेकिन ये सारे एक्शंस जब हो रहे होते हैं तो ब्रेन का वो वाला पार्ट एक्शन में होता है जिसका एक्शन हम फील नहीं कर सकते, ठीक है, हम रियलाइज नहीं कर सकते उसका एक्शन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, किडनी, हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, स्टमक है, ठीक है, फिर हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं। तो ये किडनी, स्टमक, ये सब कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा भी है कैसे काम करते हैं, स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता रहता है, ये सब काम करते हैं, लेकिन हमें फील नहीं होता ना कि ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन हैंड्स, लेग्स, ये सब जब वर्क करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हमें फील होता है, ठीक है। वैसा यहां पर ब्रेन के केस में भी है कि ये ब्रेन का वो पार्ट है कि जब ये एक्शन में होता है तो हम उसको फील करते हैं, लेकिन ये वो वाला पार्ट है जब ये एक्शन में होता है तो हम फील नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर कंट्रोल, वो फुल्ली हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है, इन आवर कंट्रोल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता भी होगा। जैसे देखो ये एग्जांपल लेते हैं, अभी ये लेडी जो शॉपिंग कर रही है तो वो एक बॉक्स को देखती है, ठीक है, आईज के थ्रू ये मैसेज उसके ब्रेन तक जाता है। अब ब्रेन में बहुत सारी थिंकिंग चलती है स्टूडेंट्स कि इस बॉक्स को उठाना है कि नहीं। कैसे चलती है वो थिंकिंग, ब्रेन ये सोचता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है। फिर ब्रेन की अपनी मेमोरी होती है, ब्रेन की अपनी मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। उसमें स्टोर्ड है कि लेडी के घर में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से कौन कौन सी चीजें खत्म हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। उसमें यह डेटा भी स्टोर्ड है कि कितने कॉस्ट की चीजें खरीदनी है और कितनी कॉस्ट की चीजें नहीं खरीदनी है, राइट। तो जब लेडी के ब्रेन तक ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो लेडी का ब्रेन बहुत एनालिसिस करता है, थिंक करता है बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि इस बॉक्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप समझ रहे हो। तो ये सारी थिंकिंग करने के बाद ब्रेन जो है डिसाइड करता है कि इसको उठाना है या नहीं उठाना है। तो अगर ब्रेन डिसाइड करता है कि इसको उठाना है तो ब्रेन जो है वो हाथ तक ऑर्डर भेजता है कि आप उस बॉक्स को उठाओ, तो हाथ उस बॉक्स को उठाने लगता है। आप समझ रहे हो। लेकिन प्लीज नोट, ब्रेन में बहुत सारी थिंकिंग हुई है, बहुत सारी एनालिसिस हुआ है जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग एनालिसिस, टाइम टेकिंग एनालिसिस इन ब्रेन। समझ रहे हो, ब्रेन में एनालिसिस हुआ कि इस बॉक्स को उठाना है या नहीं उठाना है, उस एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब जैसे आप देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जाम में आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, फिर आपके ब्रेन में एनालिसिस होता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर एनालिसिस होता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो ब्रेन आपके हैंड्स को ऑर्डर देता है कि आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। लेकिन ये ब्रेन में जो एनालिसिस हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर टाइम लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे देखो अगर हमारा हैंड बाई चांस किसी हॉट चीज को टच कर लेता है, ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन मान लो हमारे ब्रेन तक गई, ठीक है। अब ब्रेन ने सोचा कि यार ये हॉट चीज कितनी हॉट है, इसको टच करते रहें तो क्या प्रॉब्लम होगी और क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उस बेसिस पे ब्रेन ने एनालाइज किया कि यार इस यहां से हैंड हटाना चाहिए, तो उसने हैंड को ऑर्डर दिया कि हैंड हटाओ, ठीक है। तो हैंड हम हटाते हैं मान लो, तो अब ब्रेन को एनालाइज करने में तो टाइम लगेगा ना, उतने देर में तो हमारा हाथ ऑलरेडी जल चुका होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पर जल्दी रिस्पॉन्स करने की जरूरत है, ठीक। जैसे यहां पर देखो ये फील्डर देखता है कि बॉल उसके पास से गुजर रही है, तो उसके ब्रेन तक अगर ये इंफॉर्मेशन जाएगी और ब्रेन अगर सोचना शुरू कर दिया कि उसको कैच करना है कि नहीं करना है, कैसे कैच करना है, और फिर ब्रेन ने अगर हैंड्स को ऑर्डर दिया कि आप मूव करो, तो जितने देर में ब्रेन ये एनालिसिस करेगा बॉल निकल चुकी होगी। सही बात है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उनमें ब्रेन अगर एनालाइज करने बैठ जाए तो टाइम ज्यादा लग जाता है और फिर काम गड़बड़ हो जाता है।
जबकि ऐसी सिचुएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जाम वाली सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि ब्रेन सोचता नहीं है। आपने देखा होगा कि ब्रेन सोचता नहीं है। अगर आपका हाथ जो है वो किसी हॉट टिच को टच करे तो अपने आप आपका हाथ हट जाता है। आप सोचते नहीं हो कि मैं हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं, आपका हाथ अपने आप हट जाता है, होता है ना। जैसे इस केस में आप लिटरली सोचते हो कि इस बॉक्स को उठाएं या नहीं उठाएं। इस केस में आप लिटरली सोचते हो कि उस क्वेश्चन का आंसर करना है या नहीं करना है। इस केस में आप सोचते नहीं हो कि हाथ हटाओ या नहीं हटाओ। जैसे हाथ आपका टच होता है आपका हाथ हट जाता है। इस केस में जो फील्डर होता है वो सोचता नहीं है कि बॉल को कैच करना है कि नहीं करना है। जैसे ही उसकी आंखें बॉल को देखती हैं उसकी बॉडी हरकत में आ जाती है कैच करने के लिए। ठीक, तो ये सारे जो एक्शंस हैं दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस आर एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स to the change in environment, to the change in environment, या फिर ऐसा लिख सकते हैं to the stimuli, to the stimulus। stimulus मतलब होता है change in environment, STIMULUS, change in environment। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जैसे ही हमारा हाथ इस कैंडल को टच करता है ऑटोमेटिकली वो हट जाता है। यहां से जैसे ही बॉल क्रॉस करती है फील्डर की बॉडी हरकत में आ जाती है। जैसे और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे सपोज करो कि अचानक से बहुत पावरफुल लाइट सोर्स ऑन हो जाता है। जैसे कि अचानक से आप बहुत धूप में आ जाते हो, अचानक से बहुत धूप में आ जाते हो, तो अचानक से आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर जाती है। अचानक से अपने आप आपकी आंख जो है वो बंद हो जाती है। आप सोचते नहीं हो कि आंख को बंद करना है, अचानक से अपने आप आपकी आंख जो है वो बंद हो जाती है। तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है ये तो आप समझ गए। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन इंप्लीमेंट कैसे होता है, क्या फिनोमेना हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है जिसके कारण ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये एक स्केच हमने बनाया है रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है ये समझने के लिए। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो पहले समझते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है। जैसे कि सपोज करो ल्यूक वार्म चीज को आपने टच किया। ल्यूक वार्म आप समझते हो, मतलब बहुत हल्की सी कोई गर्म चीज जिसको टच करके कोई हार्म नहीं होना हमें। ठीक है, तो यहां पर तो आप समझ सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि हाथ को जल्दी हटाया जाए। तो यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, नॉर्मल फिनोमेना होता है। कैसे होता है देखें, देखो हमारे यहां पे स्किन पे जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, सही है। ये थर्मो रिसेप्टर्स ये सेंस कर लेंगे कि यार टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, तो फिर यहां से जो नर्व जा रही होगी स्पाइनल कॉर्ड तक, उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, वो इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। अब ब्रेन यहां पे थिंक करेगा स्टूडेंट्स कि क्या करना है। ब्रेन सोचेगा कि यार हाथ हटाए या नहीं हटाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि विंटर में थोड़ी सी गर्म चीज को टच करने से अच्छा भी लगता है। ठीक है, और समर है तो थोड़ी गर्म चीज को टच करना प्लीजेंट नहीं होगा। तो ब्रेन सोचेगा अच्छा विंटर है, समर है, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और जब तक वो सोचेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, लेकिन यहां पे कोई जल्दी की जरूरत भी नहीं है। फिर ब्रेन कोई डिसीजन लेगा। सपोज करो ब्रेन डिसीजन लेता है कि हाथ को हटा लेना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किसी दूसरे नर्व से ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे मसल्स तक जाएगी। हमारे हैंड में जो मसल्स हैं, मसल्स तक जाएगी। कौन से न्यूरॉन्स यहां पर इस्तेमाल हो रहे होंगे, मोटर न्यूरॉन्स, सही बात है ना। ठीक है, तो ब्रेन से ऑर्डर हमारे मसल्स तक जाएगा, तो हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगे ताकि हमारा हैंड जो है वो यहां से मूव कर जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सिचुएशन क्लियर होगा। हो सकता है आपको बस ये डाउट हो कि ये मसल्स अब हैंड को कैसे मूव कराते हैं। हो सकता है आपको ये डाउट हो कि मसल्स जो है वो हैंड को कैसे मूव कराते हैं, तो वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे भी। बट पूरा फिनोमेना जो नर्वस सिस्टम का है वो आपको समझ में आया क्या हुआ है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन तब होता है जब ये बहुत हॉट चीज होती। तो देखते हैं उस सिचुएशन में क्या होता। तो सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर बहुत ही
हॉट चीज है, बहुत ही हॉट, वेरी हॉट, बहुत ही हॉट चीज है, ठीक है। इसको ज्यादा देर टच करेंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक। तो इस केस में अगर वही प्रोसेस हुआ और ब्रेन थिंक करने बैठ गया था तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, वो सेंस कर लेते हैं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक ये इंफॉर्मेशन जाती है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक तो जाती है, देयर इज नो डाउट कि वो ब्रेन तक जाती है पहले जैसे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको शायद याद होगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, वो रिले न्यूरॉन तक भी जाता है, और फिर यहां से क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स उसको मसल तक ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मसल तक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं कि मूव द हैंड, मूव द हैंड। आपको समझ में आया यहां पे क्या हुआ, हैंड से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वहां पर एक रिले न्यूरॉन था, उससे होता हुआ एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन्स का टू मसल्स, ठीक। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे थे वो रिले न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और रिले न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके आ रहे हैं कि बहुत ही गर्म चीज है, तो यहां स्पाइनल कॉर्ड से ही ये मैसेज चला गया कि रिमूव योर हैंड, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, रिमूव योर हैंड, रिमूव योर हैंड, ठीक। तो आप देखो यहां पर हमने सोचा ही नहीं कुछ, सोचते तो तब ना जब ब्रेन में कुछ होता, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सोचता है कुछ, तो यहां पे सोचा ही नहीं, तो टाइम बच गया सोचने का, मैसेज जल्दी से आया, जल्दी से यहां से ऑर्डर चला गया कि हाथ को मूव करो, ठीक है। हमने कुछ नहीं सोचा, बस ऑटोमेटिकली हाथ मूव हो गया, ठीक है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जा रही है और ब्रेन तक भी पहुंचेगी, लेकिन जब तक ब्रेन इसके बारे में सोचेगा और कुछ करेगा हम हाथ हटा चुके होंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन वाला, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और फिर ये मोटर न्यूरॉन्स, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ through which reflex action occurs. It involves relay neuron. ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम एक फ्लोट चार्ट बना सकते हैं कि क्या हुआ यहां पे, या फिर किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, रिसेप्टर्स है ये, ठीक है, रिसेप्टर्स, उन्होंने एनवायरमेंट में कोई चेंज नोटिस किया, मतलब स्टिमुलस हुआ, कोई स्टिमुलस था, मतलब एनवायरमेंट में कोई चेंज था जो रिसेप्टर्स ने सेंस किया, तो उन्होंने उसको कहां भेजा स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड को भेजा। कैसे भेजा, सेंसरी न्यूरॉन्स से भेजा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्पाइनल कॉर्ड में क्या था, रिले न्यूरॉन, ठीक। तो वो स्पाइनल कॉर्ड ने, या बोलो तो रिले न्यूरॉन ने अब क्या किया, वो मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को भेजा। प्लीज नोट द टर्म इफेक्टर्स को भेजा। यहां पर इफेक्टर वर्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे इस एग्जांपल में जो मसल्स हैं हमारे आर्म के, वो क्या है, इफेक्टर्स, मसल्स ऑफ आर्म, ठीक है। तो फिर इफेक्टर्स ने एक्शन लिया, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन। इफेक्टर वर्ड का मतलब होता है यहां पर बॉडी का वो पार्ट जो एक्शन लेने वाला है। तो यहां पर हाथ बॉडी का वो पार्ट है, या मसल्स ऑफ आर्म्स, हमारे आर्म्स के जो मसल्स हैं वो एक्शन लेने वाले हैं, हैंड को मूव कराने वाले हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टर्स, ठीक है। तो ये पूरा एक रिफ्लेक्शन आर्क कैसे काम करता है वो बना हुआ है, ठीक है।
जितने भी रिफ्लेक्सेस हमारे बॉडी में होते हैं मोस्टली इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस और एक होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं ये आपको समझ में आ गया, लेकिन दो तरीके होते हैं, एक स्पाइनल और एक सेरिब्रल। स्पाइनल रिफ्लेक्स वही है जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है। यहां पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, उसी ने मेन रोल प्ले किया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स। सेरिब्रल रिफ्लेक्स वैसे रिफ्लेक्स होते हैं जिसमें ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि सेरिब्रल रिफ्लेक्स क्या होता है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्स जिसमें कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है डिफरेंट चैप्टर्स में, कि ये हमारी आंख की प्यूपिल है, ठीक है, जो ब्लैक में आपको दिख रही है, ठीक है। जब लाइट ज्यादा होती है तो उस प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। लार्ज होता है प्यूपिल इन डिम लाइट, इन डिम लाइट, और स्मॉल होता है प्यूपिल, स्मॉल प्यूपिल इन ब्राइट लाइट। सही बात है ना स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है। और ये जो चीज है वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, हम सोच के नहीं करते अपने प्यूपिल का साइज चेंज, हम सोचे कर भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे ही हैवी लाइट हमारे आंख पर आती है बहुत जल्दी से प्यूपिल का साइज चेंज हो जाता है, वो हमारे आंख की सेफ्टी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स है उसमें स्पाइनल कॉर्ड तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, आप सोच के देखो कैसे। ये स्केच तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया मैं, बट स्टिल आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हेड है, ठीक है। यहां पर कहीं जो है वो आई होगी, ठीक है, आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप याद करो हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ा था, क्रेनियल नर्व्स स्टूडेंट्स याद है, याद होना चाहिए आपको। क्रेनियल नर्व्स कौन से नर्व्स होते हैं? हमने देखा था स्टूडेंट्स की ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं और वो हेड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, आईज तक, नोज तक, टंग तक जाते हैं ना, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स भी होते हैं, एक स्पाइनल नर्व्स, वो क्या थे स्टूडेंट्स? स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाने वाले नर्व्स जो थे वो स्पाइनल नर्व्स थे, ठीक है। और ब्रेन से निकल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड में जाने वाले जो नर्व्स थे वो क्रेनियल नर्व्स थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आंख में जो नर्व आ रही है वो तो ब्रेन से आ रही है, ठीक है। वो स्पाइनल कॉर्ड से कोई नर्व आ ही नहीं रही है आंख तक, स्पाइनल कॉर्ड से आंख तक तो कोई नर्व आ ही नहीं रही है, ठीक। तो अब सोचो कि अगर आंखों के ये जो रिसेप्टर्स हैं, आंखों के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स, इन्होंने बहुत हैवी लाइट सेंस की, बहुत हैवी लाइट सेंस की, तो ये जो नर्व्स हैं या इनमें जो न्यूरॉन्स हैं, इनमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो उस मैसेज को ब्रेन तक ले जाएंगे हमारे, ठीक है, ब्रेन तक ले जाएंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक तो ले जाएंगे ही नहीं, कहां तक ले जाएंगे? ब्रेन तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि ब्रेन में एक रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है। वो रिले न्यूरॉन यहां पे एक्शन लेता है और उसके थ्रू ऑर्डर जाता है आईज के प्यूपिल्स को, ठीक है, थ्रू मोटर न्यूरॉन्स कि यार प्यूपिल के साइज को क्या करना है? छोटा करना है, प्यूपिल के साइज को छोटा करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे सोच रहे होंगे यहां पर तो ब्रेन का रोल आ गया ना, तो इसका मतलब हम सोच रहे होंगे, ब्रेन सोच रहा होगा और सोचने में टाइम लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। यहां पे मैं आपको बताऊं कि ब्रेन का हर पार्ट भी सोचने का कैपेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन का हर पार्ट सोचता है, मैंने आपको पहले बोला कि ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ब्रेन का हर पार्ट जो है वो नहीं सोचता है। तो ये जो एक्शन है यहां पर रिले न्यूरॉन वाला, वो ब्रेन के उस पार्ट में होता है जो सोचता नहीं है, जो सोचता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ब्रेन के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ठीक है। ब्रेन के उस पार्ट के थ्रू हो रहा है जो सोचता नहीं है। ब्रेन का मेजर पार्ट तो सोचता है ऐसा ही है, लेकिन कुछ छोटा सा पार्ट ऐसा भी होता है जो सोचता नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्स, सेरिब्रल रिफ्लेक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और दो तरीके के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, सेरिब्रल जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है हालांकि हम सोच नहीं रहे होते हैं, और दूसरा स्पाइनल। तो स्टूडेंट्स एक और चीज हम देखेंगे, हाउ मसल्स कॉज मूवमेंट। तो स्टूडेंट जब हम अभी रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मसल्स जो है वो मूवमेंट क्रिएट कर पा रहे थे, जैसे हमने हैंड का एग्जांपल लिया था। तो वही थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि मसल्स कैसे मूवमेंट क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी मसल जो होता है, चाहे वो हैंड में हो या लेग में हो, वो बहुत सारे मसल सेल्स से बना होता है। ये हमने पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ा है। मसल सेल्स मतलब बॉडी में तो कोई भी चीज सेल्स की बनी होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। तो मसल जिन टाइप के सेल्स से बना होता है उनको मसल सेल्स बोलते हैं। जैसे नर्व्स 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 हमने थोड़ी देर पहले देखा कि नर्व्स जिन सेल से बने होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक, अलग टाइप के सेल्स होते हैं वो थोड़े। तो मसल्स जो है वो मसल सेल्स से बने होते हैं। उनकी एक खास बात ये होती है कि उनमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप के। क्या स्पेशलिटी होती है इन प्रोटीन्स की? कैन चेंज देयर chemical arrangement, can change their chemical arrangement। मतलब इन सेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपना शेप और केमिकल अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उन केमिकल के, उन प्रोटीन्स के केमिकल अरेंजमेंट चेंज करने पे क्या होता है स्टूडेंट्स? मसल्स जो होते हैं उनका शेप भी चेंज हो जाता है, मसल्स शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब ब्रेन से कोई ऑर्डर आता है कि कोई मूवमेंट वगैरह करना है, जब ब्रेन से कोई ऑर्डर आता है तो मूवमेंट करना है, तो ये ऑर्डर जो है वो मसल के सेल्स तक पहुंचता है, फिर इन प्रोटीन्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये प्रोटीन्स अपना शेप चेंज करते हैं, जिसके कारण मसल का भी शेप जो है, इस मसल का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। और जब मसल का शेप चेंज होता है तो वो मूवमेंट क्रिएट करता है। आप समझ रहे हो? तो मसल का जब शेप चेंज होता है तो मूवमेंट क्रिएट होता है। अब ये कैसे मूवमेंट क्रिएट होता है, जैसे मैं आपको हैंड का एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो ये आप देखें, ये हैंड है, ये ऑरेंज में मैंने बोन्स बनाए जो हैंड के अंदर होते हैं, और ये एक मसल है जो हैंड को मूव कराने वाला है, ठीक है। तो ब्रेन से ऑर्डर आया, ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है मसल के सेल्स के अंदर गया, मसल के सेल्स के अंदर गया, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन्स थे, ऑर्डर रिसीव करने पे प्रोटीन्स ने अपना केमिकल अरेंजमेंट चेंज किया, ठीक है। वो जब केमिकल अरेंजमेंट अपना चेंज करते हैं तो ये जो मसल है उसका शेप भी चेंज हो जाता है, मसल चेंजेस शेप। तो मसल का जो शेप है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लो ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप सोचो क्या होगा, ये मसल का एक एंड जो है वो बोन से अटैच्ड है यहां से, ठीक है। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बोन को ऐसे खींचेगा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन को ऐसे खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा एरो के लॉन्ग। तो आप समझ रहे जब ये बोन को खींचेगा तो क्या होगा, ये हैंड जो है इस तरह से मूव करने लगेगा, हैंड इस तरह से मूव करने लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से ये जो मसल्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल भी हमने देखा हैंड में कैसे हो रहा है। जो चीज मैंने आपको बताई अभी वो शॉर्ट मैंने लिख भी दिए, मैं पढ़ देता हूं। मसल्स आर मेड ऑफ मसल सेल्स विच हैव स्पेशल प्रोटीन्स, सही है। दीज प्रोटीन्स कैन चेंज देयर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। व्हेन दे डू सो शेप ऑफ मसल चेंजेस, ठीक है। दे कैन, यहां दे होना चाहिए, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। दिस contraction and expansion can cause movement in body parts.